Hello everybody, welcome once again to my channel Krishna Singhdeo. स्टूडेंट्स, अब जबकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब आ गए हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन होना शुरू हो गया है कि हमने अकाउंट्स की तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, मैथ्स की प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ये दुखड़ा रहता है कि हमने थ्योरी सब्जेक्ट्स की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं अभी तक हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए। नाउ व्हाट टू डू? ये भी तो 80 मार्क्स के पेपर्स हैं। सो मैं यहाँ पर आपको 2 टिप्स देने वाली हूँ। Yes, today's tip number 1 is this, that आप जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का लिस्ट ऑफ चैप्टर्स अपने पास लिख के रख लीजिए एंड देन आपको एक एनालिसिस करनी है, इसमें से मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स या क्वेश्चंस कौन से हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेडली दिन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट पहले बना के रख लीजिए और उनको कंप्लीट करिए। ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, अगर आप दिन में 5 टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको रेशियो बनाना है 3:2 का रेशियो। What is 3:2 का रेशियो? 3 क्वेश्चंस आपको सिर्फ रीड करने हैं एंड ओरली बोल के देखना है कि आप वही रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं या नहीं जो कि बुक में लिखा हुआ है, एंड 2 क्वेश्चंस आपको लिख करके, जी हाँ, पेन एंड पेपर से लिख करके उसे देखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो ओरल नहीं होता है, वो रिटन एग्जाम होता है। एंड ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो याद कर लेते हैं, ओरली बोल के देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता है हो गया, लेकिन जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपने राइटिंग प्रैक्टिस पहले कभी करी ही नहीं थी। तो जब आप लिखने जाते हैं तो आपका पेन रुकता है। ये पेन रुकना नहीं चाहिए, ये पेन चलते रहना चाहिए, और ये पेन उन 3 घंटों में घोड़े की तरह दौड़े, इसके लिए इसको पहले रेंगने की प्रैक्टिस करानी है, और वो रेंगने की प्रैक्टिस सिर्फ घर पर हो सकती है। सो याद रखिए ये 2 टिप्स फॉर ऑल योर थ्योरी सब्जेक्ट। फॉर मोर टिप्स, स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल कृष्णा सिंघदेव। बाय।